अगर हम नहीं करते हैं तो पेशेंट ने खड़ा होना नहीं, ही और शी इज गोइंग टू डाई। और अगर हम थोड़ा रिस्क लेके कर लेते हैं तो मेजोरिटी ऑफ देम आर सेव्ड। हमारे बुजुर्ग अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को हो गया है प्रॉब्लम, तो आप उनको डॉक्टर को जरूर दिखाओ, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, ऑपरेट करवाओ। पेन इसलिए होती है कि फ्रैक्चर साइट के ऊपर एबनॉर्मल मूवमेंट है। पर बहुत बार ये देखता हूँ कि लड़कों के होते हुए भी बेटियां माँ बाप को लेके आती हैं। ठीक है, इट्स ए हार्ड फैक्ट ऑफ रियलिटी। शायद आपने भी कभी इस चीज को देखा हो। मैं सहमत हूं आपसे। PCN 7 मीडिया के शो द लेजेंड्स में आपका स्वागत है। आज आपसे रूबरू करवा रहा हूं नॉर्थ इंडिया के उस महान ऑर्थो सर्जन से जिनका बहुत बड़ा नाम है आर्थो एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के सेगमेंट में। 50,000 से ज्यादा सर्जरी कर चुके हैं और 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका ऑर्थो सेगमेंट में। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल। बात करेंगे हिप फ्रैक्चर। ओल्ड एज में अगर आपके बुजुर्ग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हिप फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल आपको बताएंगे कि क्या वो ठीक हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं तो कैसे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी कपिल जी। आपका PCN 7 मीडिया के स्टूडियो में बहुत बहुत अभिनंदन है। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ओल्ड एज में अगर किसी को हिप फ्रैक्चर हो जाए, स्पाइन की ऐसी इंजरी हो जाए या रिस्ट का फ्रैक्चर हो, ये सब जुड़े हों आपस में, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आकर के सब जानते हैं कि हड्डियां कमज़ोर पड़ जाया करती हैं और बुजुर्गों में ऐसी तकलीफ आ जाती है। तो आप इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। कपिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और इस लायक समझा, और बहुत काइंड वर्ड्स आपने मेरे लिए यूज़ किए हैं। एक से एक बड़े लोग बैठे हैं हर लाइन में, और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि एक आज कॉमन नॉलेज है कि ओल्ड एज में हमारी बोन्स वीक पड़ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है जो हम टर्म यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो बोन्स खोखली हो जाती हैं, बोन मास पर यूनिट एरिया कम हो जाता है। तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि थोड़ी सी भी चोट लग गई, झटका भी लग गया, आप थोड़ा सा अटक के गिर गए, तो उतने में ही हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, या स्पाइन का हो जाता है, या रिस्ट का हो जाता है। ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी उसके ब्रंट को बियर करते हैं। क्योंकि बोन्स खोखली हैं तो थोड़ी सी इंजरी से कई बार तो ये पता भी नहीं लगता कि ये फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वो ये है कि हिला नहीं जा रहा, मूवमेंट नहीं हो रही। एंड अच्छी बात ये है कि ये 100% ट्रीटेबल है। आई एम यूजिंग द वर्ड 100%, प्रोवाइडेड एक अच्छे सेटअप में दिखाया जाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, पेशेंट की प्रॉपर इवेल्युएशन हो। क्योंकि ओल्ड लोगों में आपको पता है कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, किसी को हार्ट डिजीज़ होगी। लेकिन आज जो हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं बहुत वेल इक्विप्ड है, उनमें हर तरह के स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका एक्सरे होगा और सपोर्टिव टेस्ट होंगे। अब अगर हम हिप फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें 2 तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रोकेंटर और एक होता है नेक फीमर। तो नेक फीमर में तो रिप्लेसमेंट काम करती है और ट्रोकेंटर में उसकी फिक्सेशन हो जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो मेरा लाइफ का एक वन ऑफ द प्राइम केस है। ये 2005 सन की बात है। मेरे पास एक हिमाचल से बुजुर्ग आए जिनकी एज थी 112 साल। उनको ट्रोकेंटर फ्रैक्चर था जो फिक्स हो सकता था, जो मैंने फिक्स की बात करी ना, नेल डल के हो जाता। तो मैं बड़ा रिलक्टेंटली, तब मेरा छोटा सा क्लिनिक था, बड़ा रिलक्टेंटली मैंने उनको कहा, मतलब उसको टेकअप करा। और फैमिली को मेरे पे फुल फेथ था, उनके जो पोते वो भी आते थे मेरे पास। तो कहते डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप करो, हमें पता है कि अगर ये आप फिक्स कर दोगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो कोई और अटेंडेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं होएंगी लेटने की वजह से, जैसे बेड सोर, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कुछ नहीं होगा, आप कर दो। तो मैंने तब एल्केमिस्ट नया नया बना था, तो मैंने एल्केमिस्ट में जाके इनको ऑपरेट करा और नेक्स्ट डे इनको खड़ा करा। एंड उसके बाद वो 118 साल तक जिए, 6 years मोर।
ये मेरा मैं कह सकता हूँ शायद वन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का मेरा केस है ये। उसके बाद मैंने 3 और केस हैं जो मैंने 100+ के करे इसी एज ग्रुप के, एंड देवर ऑल ट्रोकेंटर्स। 90 से ऊपर वालों की तो अनगिनत नंबर है, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा कि कितने हैं। एंड मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं सर्वाइव हुए हैं। हाँ, एक जनरल फिगर है कि हिप फ्रैक्चर के बाद 20% लोग 1 साल के अंदर अंदर अनरिलेटेड टू हिप वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर थिंग्स। बट बिल्कुल कैरी होम मैसेज है कि ये 100% ट्रीटेबल है। और हमारे बुजुर्ग अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को हो गया है प्रॉब्लम, तो आप उनको डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, ऑपरेट करवाओ। रिस्क लेके भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 100% रिस्क है। पेशेंट ने सर्वाइव नहीं करना क्योंकि वो उठ नहीं पाएगा, उसको पड़े पड़े बेड सोर, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, एंड फाइनली कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है जो आप बता रहे हो कि आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम लोग हिप फ्रैक्चर को भी बहुत जल्दी ट्रीट कर देते हैं। कि हिप फ्रैक्चर अगर है ओल्ड एज में, एज 80 है, 85 है, 90 है, 95 है, 100 है, कुछ भी हो, वो जो ऑपरेशन है वो कितना पेनफुल है? बिल्कुल भी नहीं है, पेनफुल तो है ही नहीं। क्योंकि पेशेंट को जब हम ऑपरेट करते हैं, हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, चाहे स्पाइनल एनेस्थीसिया दे पीठ में दे के या जनरल दें। तो पेशेंट जब बेहोश हो गया या सुन्न हो गया तो पेन तो ख़त्म हो गई। पेन देखो समझने वाली बात है, फ्रैक्चर में पेन क्यों होती है? पेन इसलिए होती है कि फ्रैक्चर साइट के ऊपर एबनॉर्मल मूवमेंट है, टूट गया है, वो इधर उधर हो रहा है, विच इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग, तो उसका पेन होता है। तो ऑपरेशन में या तो हमने रिप्लेस करके पार्ट को फिक्स कर दिया, या हमने उसको नेल के साथ फिक्स कर दिया, ऑपरेशन करके ओरिजिनल बोन को जोड़ दिया, या हमने ओरिजिनल बोन निकाल के पार्ट को रिप्लेस कर दिया, आर्टिफिशियल जॉइंट डाल दी। तो एक स्टेबल जॉइंट हमने उसी टाइम क्रिएट कर दिया, चाहे रिप्लेस करके करा चाहे फिक्स करके करा, तो पेन तो है ही नहीं। उसके बाद पेन कितनी क्या, जैसे हमारे कहीं झरीट लग गई स्किन के ऊपर, उसकी जितनी पेन है उतनी पेन है सेम डे। अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है, हम पेशेंट को सेम डे खड़ा कर देते हैं और वॉकर के साथ चला देते हैं, और 4 से 6 हफ्ते के बाद वो बैक टू अर्ली अपने एक्टिविटी पे आ जाता है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल आउटकम। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो सर्जरी है ओल्ड एज हिप फ्रैक्चर की, क्या कॉस्टली है? नो, नॉर्मल। इस बात में मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में मेडिकल क्या, हर चीज़ ही कंपैरेटिवली हमारे बहुत रीजनेबल में अवेलेबल है, हर चीज़। चाहे कोई कंसल्टेंसी ले लो, ये ले लो, तकरीबन आप ये समझिए कि अगर हम बेस्ट पार्ट यूज़ करते हैं और वो सारा अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, तो 1.5-2 लाख रुपए में नॉर्मली सारा काम हो जाता है। बाकी तो अगर किसी को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। जो ऑपरेशन अमेरिका के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये सेम चीज़ हर फील्ड में ट्रू है, सिर्फ मेरे मेडिकल में नहीं। जो जैसे हम रिप्लेसमेंट की बात करें, तो हमारे यहाँ अगर हिप रिप्लेस भी करना है, आपने अच्छा पार्ट डालना है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए में हो जाता है, जबकि अमेरिका में ये 30 लाख प्लस के ऊपर है। इट्स फिनोमिनल, मोर देन 10 टाइम्स। एंड ब्यूटी क्या है कि सेम पार्ट है, उसी कंपनी का पार्ट, सेम पार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.5-3 लाख रुपए में, और वही वो यूज़ कर रहे हैं, दे आर गिविंग इट फॉर 30 lakhs, मैं आपको 2.5-3 लाख रुपए में दे रहा हूँ। एंड हमारे हर चीज़ में ही ऐसे है, ये एक मेडिकल की बात नहीं है, आवर कंट्री दैट वे। एंड आज की डेट में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट के, तो बहुत ही सुपर डुपर हॉस्पिटल्स हैं, तो दे आर नॉट लेस देन एनी अमेरिकन हॉस्पिटल और एनी यूके हॉस्पिटल, दे आर एज गुड, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड एट 1/10 द प्राइस ऑन एन एवरेज। डॉक्टर साहब, इसमें कोई रिस्क होता है किसी किस्म का? देखो, रिस्क तो ओल्ड एज से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी भी ऑपरेशन में इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। अगर किसी को हार्ट किसी का कंप्रोमाइज्ड है, मान लो उसका हार्ट पहले ही उसका फंक्शन 30-40% पे चल रहा है, ठीक है, उसको हार्ट अटैक आने का डर है ना। कोई और उसको जनरल प्रॉब्लम है, शुगर किसी की अनकंट्रोल्ड है ना, इन्फेक्शन हो सकती है। पर मोस्टली ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने ये देखना है कि अगर हम नहीं करते या करते हैं, उसको दोनों को आपस में आप रिस्क बेनिफिट रेशो
दिस इज द वर्ड वी यूज, ठीक है। अगर हम नहीं करते हैं तो पेशेंट ने खड़ा होना नहीं, ही और शी इज गोइंग टू डाई। और अगर हम थोड़ा रिस्क लेके कर लेते हैं तो मेजोरिटी ऑफ देम आर सेव्ड। कोई हाँ कभी कभार हो जाता है, वंस इन ए वाइल वी डू गेट कॉम्प्लिकेशंस के, किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो भी हम उसको मैनेज कर लेते हैं, या किसी को बाई चांस हार्ट की कोई कंडक्शन डिफेक्ट है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, और कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो गई, हाँ वंस इन ए वाइल मैं ये कहूँगा कि कभी 100 में से जो बहुत ओल्ड एज वाले लोग हैं, कोई 1-2 लोग कभी कॉम्प्लिकेशन ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो रोज पेशेंट देखते हो, मैं जानना चाहता हूं भी क्या लोगों में आम जनरली पर परिवारों में ये अवेयरनेस है इस बात की कि हिप फ्रैक्चर ओल्ड एज में भी क्यूरेबल है? हाँ, आज धीरे धीरे लोगों में बहुत शिफ्ट आया है। मैंने 35 साल पहले का टाइम भी देखा है, मैंने 20 साल पहले का भी देखा है, और आज का भी देख रहा हूँ। आज लकीली एटलीस्ट हमारे जैसे शहरों में तो ये अवेयरनेस है कि हाँ अगर हो गया है तो इसको दिखाओ, इसका इलाज कराओ, ये ठीक हो सकता है। क्योंकि अदरवाइज अब पेशेंट बेड में लेट गया। आप एक चीज़ दूसरी देखो, किसके पास टाइम है आज की डेट में सेवा करने का? को 2 दिन देख लेगा, 4 दिन देख लेगा, 5वें दिन उनके भी सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? आज मैन पावर है नहीं, आज बच्चे कम हैं, आज फैमिलीज सिंगल हैं। पहले वाले टाइम तो है नहीं कि ताऊ चाचे बुआ सब आसपास रह रहे हैं या साथ साथ रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है आज की डेट में। ये समाज की सच्चाई है। एंड वो भी फिर पहले डेथ्स भी कितनी ज़्यादा हुआ करती, कितने ही लोग अनट्रीटेड चले जाते थे। तो आज विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोगों में पूरी एक्सेप्टेंस है। इवन गांव वाले लोग भी उठा के ले जाते हैं कि जी आप डॉक्टर साहब देखो जी हो गया, कोई नहीं, दे एक्सेप्ट। देखो समझाना पड़ता है। अगर किसी का पेशेंट बहुत सिक है ना, किसी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है, उसके साथ ये ज़रूरी है एज ए डॉक्टर, एज ए हॉस्पिटल, एज ए टीम, एनेस्थीसिया वाले भी, हम भी, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं। हम एक राउंड टेबल मीटिंग करते हैं बैठ के अटेंडेंट्स के साथ, ठीक है। कई बार हम रिकॉर्ड भी करते हैं उसको, आपको वैसे बता रहा हूँ कि कई बार हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और उनको बताते हैं कि वी आर रिकॉर्डिंग, हम जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हम एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं कि हमने जो करना है हमने आपको बताया है, जो इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने आपको बताई हैं, और आपके जो जो सवाल थे वो हमने आपके सामने सारे डिस्कस करते हैं। एंड ओनली आफ्टर इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो जो इसका ऑपरेशन है कोई बहुत लंबा चलता है? ना, फिक्सेशन में मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, और जहाँ पे रिप्लेस करना हो 35 मिनट, बस ये टाइम है। अब इतने हज़ारों केस कर दिए तो कुछ नहीं, मतलब मैं भगवान से डर के कहता हूँ कि नेल तो मैं आंख बंद करके डालनी हो तब भी डाल दूँ। प्यारे दर्शकों, आपने डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल को सुना कि मात्र 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म, और बड़ा ऑपरेशन है तो 35 मिनट में। ये सुन के अजीब लगता है, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं तो आंख मूंद के नेट डाल देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग हैं वो हमारे परिवार के अभिन्न अंग, जिन्होंने हमें पाल पोस कर ना जाने किन हालात में गुजरते हुए हमारी परवरिश की, जब वो उम्र दराज हो गए हैं, वो खुद नहीं कमाने लायक बचे, अपने बच्चों पर आश्रित हैं, उन पर निर्भर हैं, तो बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बुजुर्गों को उसी तरह हिफाजत दें, महफूज रखें जैसे कि माँ बाप ने अपने बच्चों को रखा था बचपन में। सो अगर किसी को तकलीफ हो, ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर होगा किसी भी कारण से, गिर गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और इंजरी आ गई, तो मुझे लगता है कि आज के दिन में कोई ऐसा परिवार नहीं है मिडिल क्लास में जो 1.5-2 लाख रुपया, और आजकल तो इंश्योरेंस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि झट से हमें अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद और कई सालों तक बना रहे, उनको अपने नज़दीकी सुपर स्पेशलिस्ट जो भी हो दिखाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। कपिल जी, मैं इस सब्जेक्ट पे ना सेम पेज पे हूँ आपके साथ कि बुजुर्ग हैं तो हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस ही उनकी वजह से है। तो इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पेइंग बैक, वो तो हमारी फाउंडेशन है। तो अपनी फाउंडेशन को तो हम चाहेंगे ना कि वो ठीक रहें, बढ़िया रहें,
सिर्फ सोसाइटी को एक जागरूक करने वाली बात है। कोई नहीं चाहता कि अपने पेरेंट्स को या बुज़ुर्गों को नेगलेक्ट करे। तो बड़ा अच्छा आपने मेरे को टॉपिक दिया और बड़ा अच्छा माध्यम दिया कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर डॉक्टर साहब, से बड़ा लाइटन जरूरी कर सकूं। है, बड़ा जरूरी है अपने समाज। देखो, लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्दी समझते हैं बात को। मुझे लगता है कि अगर ओल्ड एज फ्रैक्चर बुजुर्गों में ना हो, अपनी बीवी बच्चे को तकलीफ आ जाए, तो आदमी क्या नहीं बिल्कुल करता है। करता ना? करता है तो सारा फिर कुछ। माँ बाप हों या सास ससुर हों या जो भी है परिवार में बड़े, उनकी भी केयर करनी बनती है उसी तरह। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट ऐड कर रहा हूँ। एक मेरे पास ना पौंटा साहब से बुजुर्ग आए थे, शास्त्री जी थे। ही वॉज PhD इन संस्कृत, रिटायर्ड प्रोफेसर थे और वो 103 ईयर्स के थे। उनका जो बेटा था वो 80 ईयर्स का था। एंड उनकी बेटी आई अमेरिका से। बुजुर्ग 4-5 दिन घर में गिरने के बाद लेटे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, बेटे ने भी केयर नहीं की। ये 8-10 साल पुरानी बात है। तो उनकी बेटी फ्लू करी अमेरिका से, वो उनको समहाउ शी रीच टू मी। तो मुझे कहती, डॉक्टर साहब ये संभालो, पापा को ले आई, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो बड़ा एक जिम्मेदारी भी थी मेरे पे, और हमने इवेल्युएट करा, उसका ट्रीटमेंट करा, उनको चलाया, अगले दिन खड़ा करा। एंड आई नो कि उसके बाद वो 2-1 साल और जिए, अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी करके गए। एंड कहीं ना कहीं समाज में ये लगता है, कई बार हम बातें करते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। एज ए डॉक्टर मैं बहुत बार ये देखता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि लड़के खराब हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत बार ये देखता हूँ कि लड़कों के होते हुए भी बेटियां माँ बाप को लेके आती हैं। ठीक कह रहे हैं। इट्स ए हार्ड फैक्ट ऑफ रियलिटी। शायद आपने भी कभी इस चीज़ को देखा हो। मैं सहमत हूं आपसे। बहुत बहुत एग्जाम्पल हैं जहां बेटियों ने बेटों वाला फर्ज निभाया। हाँ, और बेटों के होते हुए भी बेटों ने अपने हैंड्स वॉश कर लिए कि भी नहीं, बेटी अमेरिका से आई, करवा के जितने दिन में वो ठीक हुए, करवा के सारा। एंड देन शी सेड के डॉक्टर साहब बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग। मुझे आज की आपसे मुलाकात में ना सबसे अच्छा यह लगा कि हम लोगों ने एक शब्दावली नहीं इस्तेमाल की, बातचीत की। आपने एक एग्जाम्पल दिए हैं, जो आपने ट्रीट किए केस, आपने कोट किया, रेफरेंस दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक के सामने इस बात का एक रेफरेंस है कि इस उम्र में भी अगर हिप फ्रैक्चर है तो वो ठीक हो सकता है और ठीक करवाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। आपको Thank मैं you, समय Tapan समय जी। पर इस तरह ही मौका देता रहूंगा ताकि आम लोगों में जन जागरण पैदा हो ऑर्थो संबंधित बीमारियों तकलीफों को लेकर के। बने रहिए हमारे साथ।